जी सर, गुड आफ्टरनून। सो आज की जो जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रा लो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी। सो मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु है, मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। सो आज होशियारपुर में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि हार्ट का इलाज किस हद तक जो है अब इंडिया में एडवांस हो चुका है, एडवांसमेंट्स आ चुके हैं। सो एंजियोप्लास्टी, जैसे कि इसको हम आम भाषा में बोलते हैं स्टेंटिंग का इस्तेमाल, जो कि पेशेंट जिनको हार्ट अटैक है, जिनकी नाड़ियों में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है, उनका इलाज दवाइयों के अलावा जो है, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं और पता चलता है कि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, चाहे 80% 90% है, किसी लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है, तो अब वो स्टेंटिंग बहुत कॉमन हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट की दिक्कतों की वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है हमारे पास आते हैं जिनको स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम स्टेंटिंग करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है स्टेंटिंग का, वो है कॉन्ट्रास्ट जो डाई होता है, जिसके माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि हार्ट की नाड़ी में कितनी ब्लॉकेज है। वो कॉन्ट्रास्ट का प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्ट्रास्ट जो है किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से निकलता है, किडनी के रास्ते हमारी बॉडी से बाहर जाता है। और जिन लोगों को किडनी की दिक्कतें हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देना उनकी किडनी को डैमेज कर सकती है। स्पेशली अगर जैसे किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है, साथ में शुगर है, खून की कमी है, तो जब उन लोगों को हम एंजियोप्लास्टी के टाइम पे कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो उनकी किडनी को डैमेज हो सकता है। अब कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, आजकल किडनी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो पेशेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जब आप एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, तो हमारी किडनी पर भी असर पड़ सकता है, हमें ऑलरेडी हमारा किडनी का इलाज चल रहा है। तो वो पेशेंट्स जो है, अभी तक ऐसा होता था कि यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को हमें रिस्क एक्सप्लेन करके हम एंजियोप्लास्टी करते थे, हार्ट स्टेंटिंग करते थे, और अगर किडनी में कोई दिक्कत आए तो उसको मैनेज करना पड़ता था। किसी एक आधे पेशेंट में, 1-2% मरीजों में डायलिसिस की जरूरत भी पड़ जाती थी। और आजकल ऐसा अभी भी ऐसा होता है छोटे शहरों में, कई जगह आप देखिए। तो जब अब हमारे पास जैसे फोर्टिस में हम यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे किडनी के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं जिनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, उनको हम एक लो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी करते हैं, और जिसको हम अल्ट्रा लो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें कि हम इमेजिंग का इस्तेमाल करके, इमेजिंग जो आ गई है, आईवस हो गया, ओसीटी हो गया, इस प्रकार से हम जो है नाड़ियों को डाई की जगह हम जो है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से चेक कर लेते हैं नाड़ियों को, और उसके थ्रू हम जो है उसकी मदद से स्टेंट लगाते हैं, ताकि कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके हो, और पेशेंट की किडनीज को और डैमेज ना पहुंचे। अब इस चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है लोगों की, हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, एवरेज लाइफ जो है अब 60-70 साल 80 साल तक लोग जी रहे हैं। लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ क्योंकि शुगर बीपी बढ़ रहा है, किडनी की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कई लोगों को इस वजह से जो है एंजियोप्लास्टी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो रही है, और जितनी ज़्यादा उम्र में एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है उतना ही ज़्यादा जो है उनमें किडनी की दिक्कतें आने का रिस्क भी रहता है। उसके अलावा कई सारे ऐसे पेशेंट्स जो कॉन्ट्रास्ट टॉलरेट नहीं कर सकते, किसी को सर्जरी हुई है, कुछ हुई है, कोई कॉन्ट्रास्ट से रिएक्शन का कुछ है, तो उन सब पेशेंट्स में हम इमेजिंग के थ्रू जो है एंजियोप्लास्टी करते हैं। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज आती हैं, तो जिनमें किडनी की दिक्कत नहीं भी है तो भी हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं देना चाहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, हमें बहुत 2-3 नाड़ियों में एंजियोप्लास्टी करनी है, और हमें पता है कि अगर इसमें हम डाई देंगे तो बहुत ज़्यादा डाई के इस्तेमाल से, चाहे किडनी की प्रॉब्लम पहले से नहीं भी है तो भी किडनी की दिक्कत आने का रिस्क रहता है। तो उसमें भी जो है हम इमेजिंग का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रास्ट का यूज़ जो है जब कम से कम कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक पेशेंट रिसेंटली हमने किया था, जो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एक रिसेंटली हमने एक 80 साल की एक पेशेंट का एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करी थी। तो उनमें आप देखेंगे कि हार्ट पंपिंग बहुत ज़्यादा कम थी, उनको एंजियोग्राफी हमने एडवाइस करा। उनके लेफ्ट साइड की एक नाड़ी में 80-90% की ब्लॉकेज थी, और जब हमने उनको एंजियोप्लास्टी करके ये खोला तो वो बिल्कुल ब्लॉकेज ठीक हो गई। और इसमें हमने इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड होता है, एक आईवस जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम एक कैथेटर ले जाके इस एक तार के रास्ते, तार में एक कैथेटर चढ़ा के हम जो है नाड़ी के अंदर से उसका साइज, उसमें ब्लॉकेज कितनी है, हमारा स्टेंट अच्छे से लगा कि नहीं लगा, उसका एक्सपेंशन अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, हमें उसके बाद उसको बलून तो नहीं करना, पहले स्टेंट लगाने से कितना बलून करना है, कोई स्पेशल बलून की ज़रूरत तो नहीं है, ये सब हम जो है अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं। और वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये हमारी नाड़ियाँ होगी, उसकी एंजियोग्राफी होगी, और उसके अंदर जो है हम ये अल्ट्रासाउंड इमेजेस हैं, ये नाड़ी के अंदर हम देखते हैं, और ये जो वाइट आप देख पा रहे हैं ये स्टेंट है। तो हमें नाड़ी के अंदर से हमें पता चल जाता है कि हमारा स्टेंट अच्छा लगा है नहीं लगा है, उसमें कोई ब्लॉकेज रह तो नहीं गई है, हमारे जो स्टेंट के एजेस हैं, जो एंड हैं, दोनों वो सही लगे हैं, पूरा बीमारी पूरी कवर्ड है कि नहीं है। तो हमें कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत कम पड़ती है।
तो ऐसे में जो है हमारे जो किडनी वाले पेशेंट्स हैं उनको हम बिना कोई डैमेज करे एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा अब पेशेंट्स में पड़ रही है और हम यही बताना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो छोटे शहरों में कई बार उनको किडनी की वजह से केवल मेडिकल मैनेजमेंट पर रख दिया जाता है, एंजियोप्लास्टी नहीं करी जाती है। बताया जाता है कि हाँ किडनी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हार्ट की पंपिंग डाउन है, शुगर बहुत ज़्यादा, उम्र बहुत ज़्यादा है, एंजियोप्लास्टी करने के लिए मना कर दिया जाता है या एंजियोग्राफी नहीं करी जाती है। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कई सारे ऐसे पेशेंट्स जिनमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसका इमेजिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड है, एक ओसीटी भी एक इमेजिंग होती है, उसकी मदद से जो है एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं और जो है मिनिमम डैमेज के साथ अपना हार्ट का इलाज करा सकते हैं।